Hello guys, welcome back to my channel Grow with Sakshi and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon beside it so you don't miss my upcoming videos. और पहला notification आपको ही आना चाहिए. Hi guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing good. आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घरों में. और मैं आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ एक अमेजिंग हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. ये आप लोग के साथ पहले भी हायरिंग शेयर करी थी, बट मैं ये दोबारा लेके आई हूँ. तो जिन्होंने भी अभी तक इस हायरिंग पे अप्लाई नहीं करा है, प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है. मतलब आप अभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने भी अभी तक अप्लाई नहीं करा है. ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो 3 लेवल्स के लिए हायर कर रहे हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो मैं बोलने वाली हूँ कि प्लीज़ अगर आप एलिजिबल हैं, डू अप्लाई. ठीक है, आपके कल से एग्जाम शुरू हो जाएंगे. सो आई गेस विद इन आपके अपकमिंग बैचेस में जो भी आपका जिस दिन भी एग्जाम होगा आपको मेल आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो हायरिंग है 2025 कैंडिडेट्स के लिए है जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं. ठीक है, सो यहाँ पर मैं बता दूँ रजिस्ट्रेशन स्टेटस है स्टिल ओपन एज आई मेंशन एंड रजिस्ट्रेशन एंड डेट अभी तक आया नहीं है. और पेपर आपके कल से शुरू हो जाएंगे विच इज़ फ्रॉम 15 मार्च 2025. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला 15 मार्च से आपके पेपर हैं, तो ऑन गोइंग चलते रहेंगे. ठीक है, आई गेस 16, 17, 18 आपको अपकमिंग कोई भी स्लॉट जो अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 3 लेवल के लिए यहाँ पर उनकी हायरिंग हो रही है विच इज़ प्राइम, डिजिटल एंड निंजा. ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. दिस हायरिंग इज ओपन एक्सक्लूसिव फॉर द फॉलोइंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम द बैच ऑफ 2025. ठीक है, तो हम थोड़ा एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स इस ड्राइव में एलिजिबल हैं. सो द बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, MCA, MSc और MS in any specialization offered by AICTE और UGC recognized universities और कॉलेज, वो इस ड्राइव पे एलिजिबल है. ठीक है, सो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो कमेंट में पूछते रहते हैं कि BCA के लिए है या BTech के लिए है या किसके लिए. तो मैंने आपको क्लियर कर दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है, तो ये है सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए. ठीक है, आगे बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस. गाइज ये प्लीज़ ध्यान से सुनना, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत कैंडिडेट ने गलती करी और इस साल भी जो कैंडिडेट के एग्जाम उनको नहीं आया एडमिट कार्ड, वो उनकी इसी गलती से आया. ठीक है, सो आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना है TCS के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे. ठीक है, यहाँ पे जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे आपको आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप पोर्टल. ठीक है, उसके बाद आपको रजिस्टर करना है और अप्लाई करना है फॉर द ड्राइव. अब देखिए 2 सिनेरियो हो सकते हैं. अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप पे ऑलरेडी CT और DT रेफरेंस नंबर होगा. उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म. जब आप सबमिट कर देंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर बोल्ड लेटर्स पे लिखा गया है अप्लाई फॉर ड्राइव. मैं सबमिशन काइंडली क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ड्राइव. मैं यहाँ पर हाईलाइट करके भी आपको बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इट्स सबमिटेड. ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ड्राइव. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी कैंडिडेट्स हैव सक्सेसफुली फिल्ड देयर फॉर्म बट दे डिड नॉट क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ड्राइव. के कारण क्या हुआ, उनका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ ही नहीं. तो आप याद रखिएगा, अपॉन सबमिशन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई फॉर ड्राइव. ओनली देन इट विल बी योर फॉर्म विल बी फुल्ली एक्सेप्टेड. और सिनेरियो भी ये हो सकता है कि आप न्यू यूज़र है, तो सबसे पहले आपको जाके वहाँ रजिस्टर करना है ईमेल और फ़ोन नंबर से. उसके बाद आपको चूज़ करना है क्या, IT चूज़ करना है. ठीक है, और BPS मत चूज़ करिएगा बिकॉज हम IT बैकग्राउंड से है. और उसके बाद फॉर्म फिल करके आपको भी अप्लाई फॉर ड्राइव करना है. उसके बाद गाइस जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे सेंटर, देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल रहने वाला है. सो मेक श्योर आप ये जो एग्जाम है वो इन सेंटर है, तो आप जितना जल्दी फिल करेंगे आपको उतनी अपनी नियरेस्ट लोकेशन में मिल जाएगी. ठीक है, और उसके बाद आप जब फॉर्म सबमिट कर लेंगे, अप्लाई फॉर ड्राइव कर लेंगे, उसके बाद अपना एप्लीकेशन वहीं से ट्रैक कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट नोट यहाँ देख लीजिए. इंपॉर्टेंट नोट, यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. आप पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. TCS डज नॉट सेंड जॉब ऑफर्स और एनी हायरिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑफिशियल ईमेल ID. ठीक है, उनका @tcs.com से ही मेल आएगा. ठीक है, सारी कम्युनिकेशन टेस्ट के बारे में आपको मेल में दी जाएगी. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं. प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके हायरिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करेंगे. अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ड्यूरिंग योर टेस्ट, ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, रीच आउट कर सकते हैं. ठीक है, एनी असिस्टेंस दे विल हेल्प यू. गाइस अब बात करते हैं हम टेस्ट एलिजिबिलिटी के बारे में. मैंने आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन तो बता दिया है 2025 एंड ये सारी फील्ड्स डोमेन्स जो उसमें एलिजिबल रहने वाली है. मिनिमम परसेंटेज के बारे में बात करें तो 60% और 6 CGPA थ्रू आउट योर अकेडमिक्स रहना चाहिए आपका. ठीक है,
एंड बैकलॉग्स आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर TCS सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, एक्सटेंडेड एजुकेशन, सो कोई भी एक्सटेंडेड एजुकेशन यहाँ पे अलाउड नहीं होगी, ओनली फुल टाइम कोर्स अलाउड होगा, और वो भी आपका कोर्स आपके वही 4 इयर्स या 3 इयर्स जितना उसका स्टिपुलेटेड कोर्स ड्यूरेशन है उतने में पूरा होना चाहिए। गैप अप टू आपका 24 मंथ्स तक एलिजिबल है, ठीक है, अंटिल योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपके ग्रेजुएशन में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोर्स टाइप जैसे कि मैंने कहा फुल टाइम कोर्स एलिजिबल है। ओपन स्कूलिंग कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल जिन्होंने अपना सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, बट योर ग्रेजुएशन शुड बी फुल टाइम। वर्क एक्सपीरियंस देखिए, ये वैसे तो फ्रेशर हायरिंग है, बट आपको अगर 2 इयर्स का तक भी एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। एज की अगर मैं बात करूँ तो 18 to 28 ईयर्स के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ डिटेल में हम बात करेंगे हायरिंग कैटेगरी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर TCS 3 रोल के लिए हायर कर रहा है, विच इज़ प्राइम, डिजिटल, निंजा। तो देखिए गाइस, आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे और कैसे आप प्राइम और डिजिटल के लिए एलिजिबल होंगे वो भी मैं बताऊंगी, कैसे आप पार्ट ले सकते हैं प्राइम डिजिटल के लिए वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देती हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स अगर आप प्राइम में सिलेक्ट होते हैं तो आपका CTC रहने वाला है 9 LPA फॉर UG ग्रेजुएट्स जिन्होंने जैसे BTech करा है, ठीक है, या BE करा है। और अगर आप PG कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए MTech, MCA, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपका पैकेज रहने वाला है 11.5 LPA, ठीक है। और ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या जिस भी टेक्नोलॉजीज पे आप काम करने वाले हैं, जैसे डिज़ाइन यूजिंग टेक ऑटोमेशन एंड यू विल बी वर्किंग विद एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड एल्गोरिथम्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका रोल रहेगा। डिजिटल में आपका CTC अगर आप UG कैंडिडेट हैं तो आपको 7 LPA रहेगा CTC, और अगर PG कैंडिडेट है तो आपका CTC 7.3 रहेगा। इसमें भी आप डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। निंजा कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो गाइस, निंजा का जो CTC है फॉर UG इज़ 3.36 एंड CTC फॉर निंजा PG इज़ 3.53, ठीक है। एंड इसमें भी आप डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, एनहांसमेंट, सिस्टम इंजीनियरिंग में काम करेंगे फॉर बेटर एफिशिएंसी। यू विल बी वर्किंग ऑन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज, ओके। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, ठीक है। आपका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो इस तरह का रहेगा कि इसमें 2 सेक्शंस होंगे, ठीक है। पार्ट A विच इज़ अ फाउंडेशन सेक्शन, जो आपका बेसिक रहेगा, बेसिक टू मॉडरेट लेवल का रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको मिलेंगे 75 मिनट्स। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी आपके 3 सेक्शन होंगे जो नॉर्मल एप्टीट्यूड सेक्शन में होते ही हैं, और हर एक सेक्शन के लिए आपको मिलेंगे 25 मिनट्स, ठीक है। तो 75 मिनट्स का आपका ये होगा। पार्ट B आपका एडवांस सेक्शन रहेगा जिसमें आप थोड़े टिपिकल लेवल ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आपका कोडिंग राउंड भी होगा। एडवांस एप्टीट्यूड और एडवांस रीजनिंग एबिलिटी में आपके होंगे 25 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपका जो एडवांस कोडिंग होगा उसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। एडवांस कोडिंग में आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कोड लिखना होगा, ठीक है। तो ये टोटल पूरा आपका ड्यूरेशन कितना हो गया, 115 मिनट्स, ठीक है। और दोनों अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो दोनों सेक्शन 75 और 115 कितना हो जाएगा टोटल ड्यूरेशन, 190 मिनट्स का आपका ये एग्जाम रहने वाला है। अब थोड़े फीचर्स के बारे में बात करना चाहूंगी कि कैसे आप डिजिटल और प्राइम के लिए एलिजिबल हैं। इंटीग्रेटेड टेस्ट होने वाला है जिसमें आपके 2 सेक्शन रहेंगे, जैसे मैंने कहा फाउंडेशन और एडवांस, ठीक है। देखिए, वाइल दे आर एनकरेजिंग यू टू अटेम्प्ट बोथ द सेक्शन, ऐसा नहीं कि अगर आप एडवांस सेक्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, बट ये है कि अगर आप नॉर्मल जो बेसिक सेक्शन है, फाउंडेशन सेक्शन आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप डिजिटल और प्राइम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। बट हालांकि मैं भी रिकमेंड करूंगी कि आप दोनों सेक्शन अटेम्प्ट कीजिए, बाकी आपके परफॉर्मेंस के बेस पे कि आप किसके लिए सिलेक्ट होते हैं। तो मैं यहाँ बता दूँ 2 सेक्शन रहने वाले हैं, ठीक है। एक जो एडवांस सेक्शन है, अगर आप वहाँ अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाएंगे, बस ये रहेगा कि आप डिजिटल और प्राइम के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस आपका जो पैकेज रहेगा वो निंजा के लिए ही रहेगा, ठीक है, अगर आप एडवांस सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करते। बट इफ़ यू अटेम्प्ट द एडवांस सेक्शन यू आर एलिजिबल फॉर डिजिटल एंड प्राइम एज वेल। बट यहाँ मैं बोल दूँ, एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है इफ़ यू अटेम्प्ट द एडवांस सेक्शन you will get the digital or prime offer letter. No, it's not like that. Depend on your exam. Even after you are selecting advanced section, if your performance is not good that much, then you will be getting ninja only. So I hope you are understood that अगर आप advanced section भी attempt करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको digital और prime के लिए ही मिलेगा. Based on your performance you will get the role, okay? And even after the interview, during your interview, if they find that you are suitable for prime role, not for digital, they will move down to प्राइम रोल। गाइज, आई होप आप लोग क्लियर होंगे ये हायरिंग के बारे में। तो अभी ये हायरिंग ओपन है, प्लीज़ गो एंड अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।